सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी और ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए। मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। अपनी ब्लैक पैंथर आफ्टर सर्विस बहुत अच्छी चल रही है, नो डाउट। बट अच्छी खबर ये है दोस्तों आप लोगों के लिए कि एक्सट्रीम फाइनली अपडेट हो चुकी है। मेरी नहीं, मेरी तो थोड़ी सी अपडेट हुई है मॉडिफिकेशन के मामले में, लेकिन कंपनी से अपडेट हुई है और ऐसी अपडेट हुई है कि भाई उसको रोकना ना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया है अब दूसरी कंपनियों को। क्योंकि सीन ये है, अभी रेडर भी अपडेट हुई थी, इसमें आपको पीछे डिस्क मिल रही थी जो कि बहुत बड़ा अपडेट था रेडर के अंदर। मतलब आगे सिंगल चैनल ABS, पीछे एक और डिस्क मिल जाती है। तो सब ये ओढ़ते कि भाई अब एक्सट्रीम गई, अब एक्सट्रीम गई। लेकिन अब जो है ना भाई, हीरो ने एक बार फिर प्रूव कर दिया है कि साला हीरो हीरो है। मुद्दा ये आता है कि एक्सट्रीम में ना उन्होंने पीछे डिस्क दिए, साथ में भाई ABS दे दिया है। मतलब अब जो है ये बाइक 125cc की पहली बाइक होगी जिसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, प्लस TFT कंसोल मिल रहा है आपको, वो एक्सट्रीम 250R वाला, अलॉन्ग विद नया स्विच गियर। एंड आपको मिलता है सबसे बड़ा चेंज जो है भाई, क्रूज कंट्रोल। मतलब 125cc की हीरो की दूसरी ऐसी बाइक हो जाती है इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल मिलता देने के लिए। मतलब ना तो आपकी CB हॉर्नेट में है, ना ही रेडर में। अब एक्सट्रीम के अंदर वो फीचर इन्होंने ऐड ऑन कर दिया है, जो काफ़ी अच्छी और काफ़ी बढ़िया बात है भाई, जो बात है। तो कुल मिला के मैं तो आपको बोलूँगा कि अगर आपको अब इन्वेस्ट करना है एक्सट्रीम में तो भाई कर डालो, क्योंकि इससे बड़ा ऐड ऑन किसी और बाइक में नहीं हुआ है। और एक्सट्रीम पहले भी अच्छी थी लुक्स के मामले में, अब फीचर्स के मामले में अच्छी हो गई है। बस हीरो ने ना इसके अंदर USD की कमी छोड़ दी है। अगर वो ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो USD भी अच्छा आता है और ये भी अच्छा आता है। बट वही है कि जो उसके अंदर फीचर ऑफर कर रही है कंपनी, जो परफॉर्मेंस ऑफर कर रही है आपको, वो कोई और कंपनी नहीं ऑफर कर रही। और सबसे बड़ी बात है प्राइस सेगमेंट। भाई जो प्राइस सेगमेंट है ना, जो प्राइस ब्रैकेट है, वो बहुत तगड़ा रखा है भाई हीरो ने, जिसके वजह से भाई पूरी की पूरी बाइक जो है वैल्यू फॉर मनी है। तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई अगर एक्सट्रीम लेनी है तो ले डालो। अब मत सोचो कि रेडर या वो, कुछ नहीं, सब एक तरफ, अपनी एक्सट्रीम एक तरफ। तो मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि अपनी एक्सट्रीम अपडेट कर लूँ भाई, लेकिन वही है कि यार मेरे को कुछ और लेना है, तो इस वजह से मैं इसको एज इट इज रहने दूँगा। इसको मैं अलग लेवल पर लेके जाऊँगा, लेकिन हाँ ये है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं वो बाइक परचेस कर लूँ, ठीक है। बाकी तो सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, अपनी एक्सट्रीम भी बढ़िया चल रही है। लेकिन वही है कि यार जब मैंने बाइक को देखा ना मैं भाई शॉक्ड रह गया कि भाई यार ये हीरो ने क्या ही कर दिया। मतलब वाकई में भाई हीरो जो है ना बहुत खुराफाती है भाई, बहुत खुराफाती है। क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें आपको ऑफर कर देता है इतने छोटे से प्राइस ब्रैकेट में कि आप सोच भी नहीं सकते। बताओ यार, 125cc के अंदर वर्ल्ड की पहली बाइक निकाल दी ग्लैमर X, ठीक है, उसमें क्रूज कंट्रोल दे दिया, अब इसमें भी दे दिया। और भाई साहब मज़ा ही आ गया देख के, जो बात है। तो बाकी बात करें अगर हम अपनी एक्सट्रीम के बारे में, तो देखो अभी मैंने हाल ही में एक मॉडिफिकेशन वाली वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि भाई मैंने इसके अंदर फॉग लैम्प लगा दिए हैं, आगे डिस्क प्रोटेक्शन प्लेट लगा दी है जो कि सुपर बाइक में आती है, और भी इसमें छोटी मोटी चीज़ें मैंने ऐड ऑन करी है। लेकिन अभी बाइक के अंदर ना रैप होना बाकी है दोस्तों। रैप हो जाएगी, टायर डल जाएंगे और इसका चेन सेट डल जाएगा, तो ये बाइक हो जाएगी फुल ऑन रेडी। फिर मैं निकलूँगा इसे लेके पहाड़ों में, और इस बार भाई पहाड़ों में जाने वाला हूँ। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। टाइम देखो कितना बढ़िया हो रहा है इस टाइम, 11:11 हो रहे हैं। मतलब एक टाइम हो रहा है, इतना ज़बरदस्त लग रहा है मीटर में देख के, मज़ा आ रहा है। लेकिन मुद्दा ये आता है कि भाई अब काफ़ी सारे लोग ना कमेंट आएंगे मेरे पास कि दानिश भाई क्या पुरानी वाली एक्सट्रीम जो है, जैसे कि ये वाली एक्सट्रीम है जो मतलब पहले ले चुके हैं एक्सट्रीम, क्या उसके अंदर नया मीटर, नया क्रूज कंट्रोल और ये सब चीज़ें ऐड ऑन हो सकती हैं? देखो ऐड ऑन होने को क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत पैसा लग जाएगा, ठीक है, और फ़ायदा नहीं है। तो फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होने वाला अगर आप सोच रहे हो तो फ़ायदा बिल्कुल नहीं होने वाला अगर आप सोच रहे हो कि भाई आप पुरानी वाली एक्सट्रीम के अंदर क्रूज़ कंट्रोल और आगे जो है नया मीटर, नए स्विच गियर्स वगैरह लगाने की, तो भाई पैसे बहुत लगेंगे। मैं आपको सजेशन दूंगा कि भाई मत लो, मत करवाओ। अगर आपको लग रहा है कि वो चाहिए ही चाहिए आपको, तो अपनी जो एक्सट्रीम है उसको, अगर फाइनेंस है तो उसको दे के वो निकलवा के नया केस चालू करा लो, वो कंटिन्यू हो जाएगा। या फिर अगर कंप्लीट हो चुकी है आपकी गाड़ी, कैश में है, तो उसको बेच के ले सकते हो दोबारा, वो चीज़ कर लो। क्योंकि देखो जो चीज़ कंपनी करके देती है ना आपको, वो बाद में सर्विस सेंटर में जाके भी इंस्टॉल कराओगे तो वो मज़ा नहीं मिलता है। मेरी इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं बताना कमेंट सेक्शन में। तो वो चीज़ है। बाकी मैं तो देखो अब मेरे पास ये बाइक है, मेरे को वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, या क्रूज कंट्रोल हो या नया TFT मीटर हो या फिर नया गियर, स्विच गियर्स हो, मुझे इससे कोई लेना देना मतलब इतना नहीं है। हाँ है, अच्छा लगता है, बाइक में हो तो मज़ा आ जाता है, लेकिन ठीक है चलनी सेम ही है। ओ डोगेश भाई,
तो चलनी सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हाँ ये है कि उसमें क्रूज कंट्रोल मिलता है, थोड़ा हाईवे में मेरे को मतलब हेल्प मिल जाती है, मतलब मिल जाएगी। बाकी तो ओवरऑल ठीक ही है, मतलब भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब इससे तो बेटर है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी बेकार है। तो जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, मतलब जो भाई लोग हैं जिन्होंने एक्सट्रीम ले लिए, वो बिल्कुल भी निराश ना हो और ये ना सोचे कि यार वो बाइक में ये सब और हमारी बाइक में कुछ भी नहीं। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, आपकी और वो वाली बाइक सब कुछ सेम ही है, बस छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये तो ज़िंदगी का दस्तूर है दोस्तों, कि आज आपने जो चीज़ ली है वो कल आउटडेटेड हो जाएगी। अब आईफोन है, हर साल नया आता है। अब आज 17 आ गया है, बंदे 17 ले लेंगे लाख सवा लाख रुपये खर्च करके, अगले साल 18 आ जाएगा, फिर उनको 18 में वो चीज़ मिल जाएंगी जो 17 में नहीं होगी। तो फिर आपके हर साल यही करते रहोगे क्या? लेकिन चीज़ वही ले लो जो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक हो, है ना भाई। देखो मेरा मानना ये है कि भाई मशीन लवर बनो, एक्सट्रीम लवर या स्प्लेंडर लवर या और कोई बाइक के लवर मत बनो। सिर्फ ये है कि जब तक आप बाइक अगर रखते हो तब तक उस बाइक की केयर करो बढ़िया से, उससे मज़े लो पूरे, तो ठीक है। बाद में जब तुम्हें लगे कि पॉकेट अलाउ कर रही है आपकी, तो उसको बेचो और आगे बढ़ो, दूसरी गाड़ी लो, ठीक है ना। तो मेरा तो यही मानना है। मेरी इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं बताना कमेंट सेक्शन में। फिलहाल मैं आपसे लेता हूँ कुछ देर का ब्रेक, मिलते हैं आपसे, बाय बाय। अभी टाइम हो रहा है 11:13। अब नेक्स्ट मुलाकात कब होगी, कितने बजे होगी मुझे नहीं पता, बट मैं आपको टाइम ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। बाय बाय। तो गाइस बात करें टाइम की, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको मिलूंगा शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो शॉर्ट ब्रेक काफ़ी लॉन्ग ब्रेक हो गया भाई, 3:56 और मैं आया था 11:12-13 के आसपास। तो काफ़ी देर यहाँ पे मैं रहा और अब मैं जा रहा हूँ रिटर्न। तो हम जो थे क्या कह रहे थे कि आपको मशीन लवर बनना है, ना कि कोई भी एक पर्टिकुलर बाइक का लवर बनना है, ठीक है ना, वो चीज़ है। बाकी अब देता हूँ मैं आपको अपडेट अपनी अपकमिंग राइड की। तो देखो राइड जो होने वाली है ना वो होगी पहाड़ों की, क्योंकि बहुत टाइम से मैं पहाड़ में नहीं गया। बहुत टाइम की अगर बात करूँ तो लास्ट मेरी जो पहाड़ों की राइड थी वो थी फैब में, ठीक है, फरवरी में मैं गया था, उसके बाद मैं गया ही नहीं, ठीक है। फिर मैं गया मुंबई वगैरह, मतलब बीच में एक आध बार तो घूमने गया हूँ, बट मैं राइड बोलूँ तो राइड मैंने नहीं करी। तो इसलिए अब चुनमुने काट रहे हैं कहाँ जाने के, पहाड़ों में जाने के। तो पहाड़ों में जाएंगे, राइड करेंगे, बट उससे पहले अभी आपको मैंने एक वीडियो देनी है, इसमें मैं टायर इंस्टॉल कराने वाला हूँ। कोशिश ये है कि 90 सेक्शन को ना अपग्रेड करा के 120 पे लेके जाऊँगा, ठीक है ना। लेकिन पहले मैं ये देखूँगा कि फिटिंग स्टॉक होनी चाहिए और हैंडल जो है वो भारी नहीं होना चाहिए, मतलब जो हैंडलिंग है अभी एकदम लाइट है, ठीक है, क्योंकि इसमें लगा हुआ है 90 mm का टायर, ठीक है। बट हम जाएंगे 120 में, तो वो हो जाएगा सुपर बाइक वाला टायर, फ्रंट में भी, रियर में तो है ही 190, बट आगे का टायर है 120। अब 120 के साथ में हैंडलिंग ज़्यादा भारी तो नहीं हो रही, स्मूथ है या नहीं, या कैसा मैं फील कर रहा हूँ, ब्रेकिंग की बाइट कैसी है, बैलेंस कैसा है, ज़िगज़ैग करने में प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही, उसके हिसाब से मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा। हालांकि लगवाने वाली बात है, लगवा तो मैं लूँगा ही, क्योंकि मेरा मन है इस बार थोड़ा सा ना हैवी लुक देने का, ठीक है। अब वो तभी आएगा जब इसमें टायर लगेगा, क्योंकि मडगार्ड जो मैंने लगाया है ना मैं ड्यूक 250 वाला, उसके वैसे लुक तो अच्छा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं टायर पतला दिखता है। तो टायर को मोटा मोटा भरा भरा दिखाने के लिए, हॉर्न सुन रहे हो भाई, ये ओरिजिनल है ARZR, ठीक है। तो टायर को थोड़ा सा मोटा लगाना पड़ेगा मुझे। मारते खैंचा, 2 बंदे बैठे हुए देखो, मैं और रियान भाई, देख रहे हो, मस्त चल रही है माशाल्लाह से, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्मूथ मज़ेदार। वैसे तो मैं अभी इसी कंडीशन पे भी राइड पे जा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी जाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब जाओ, जब प्रॉपर आपकी बाइक रेडी हो तब जाओ। तो इसलिए मैं बाइक रेडी करके जाऊँगा। लेकिन अगर बात करें डिस्क ब्रेक की, तो भाई देखो लगाने का मन तो है काफ़ी टाइम से, लेकिन वही है ना कि यार मैं सोचता हूँ कि इतना पैसा लगा दूँ, फिर वो रिटर्न में मुझे मिलेगा वापस नहीं मिलेगा, कोई आइडिया नहीं है। तो देखते हैं भाई, क्योंकि मेरा पूरा फोकस चल रहा है नई बाइक के ऊपर। मैं इसमें तो मॉडिफिकेशन करूँगा, बट उतनी ही मॉडिफिकेशन करूँगा जितना ये डिज़र्व करती है, जितना व्यूज़ आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं उतना ही पे करूँगा। लेकिन बाकी जो मेरा फोकस चल रहा है ना वो चल रहा है नई बाइक पे। और नई बाइक कौन सी है मैंने पहले रिवील क्या ये बोला था मैंने, तो बताना इस वाली वीडियो में कि मैंने कौन सी बाइक का जिक्र किया था कि मैं नेक्स्ट ईयर परचेज़ करूँगा। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, देखते हैं भाई कितने लोग ध्यान से सुनते हैं मेरी बात को। देखो आगे चल रही है नई वाली स्कॉर्पियो N, अभी चल रही है ये वाली स्कॉर्पियो। बहुत सारे लोगों को ये पसंद है, बहुत सारे लोगों को पसंद है, लेकिन मेरी पसंद वो है N। पता है क्यों? ये जो है ना गाड़ी, ये ना हिलती बहुत है, ऐसे से हिलती है। लुक उसका अच्छा है ठीक है, लेकिन वो जो है वो स्टेबल चलती है। उसको मैंने 170-180 भगा रखा है, ज़बरदस्त भागती है गाड़ी, टॉप मॉडल जो होती है, एकदम स्टेबल चलती है गाड़ी। मेरे को तो बहुत पसंद है भाई ये वाली गाड़ी स्कॉर्पियो N। बट मैं ख़रीदूँगा तो मैं
थोड़ी दूसरे टाइप की गाड़ी खरीदूँगा। आपने मेरी इग्निस में देखी होगी, मैंने एक तरफ खड़ी कर रखी है जिमनी और एक तरफ खड़ी कर रखी है मैंने वो रैप्टर, ठीक है। इसलिए मैं अपनी जिमनी को ही जिमनी कह रहा हूँ, अपनी इग्निस को ही मैं रैप्टर बोलता हूँ। लेकिन फ्यूचर जो है रैप्टर पे ख़त्म होगा हमारा, मतलब कि लास्ट जो एक गोल है ना गाड़ी लेने का, वो भाई रैप्टर पे ख़त्म होगा, जो फोर्ड कंपनी की आती है, ठीक है। जैसे इशूज़ू का ट्रक आता है ना काइंड ऑफ, वैसा ही, तो उस पर ख़त्म होगा। लेकिन जो है इग्निस के बाद मुझे जिमनी लेनी है, क्योंकि जिमनी एक ऐसी गाड़ी है जो दिखने में भले ही छोटी लगती है भाई थार से कंपेयर करें तो, लेकिन वो चलने के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में और ऑफ रोडिंग के मामले में बाप है भाई वो। मैं सही बता रहा हूँ, मेरी इस बात को सुन के काफ़ी लोग डिनाई करेंगे, लेकिन जिनको नॉलेज है या फिर जो देखेंगे ना, रिसर्च करेंगे जिमनी को लेकर, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं जिमनी क्यों लेना चाहता हूँ। मतलब मैं अभी लेता इग्निस के टाइम पे मैं वो लेता, लेकिन बजट आउट हो गया, वैसे मैंने वो लिया नहीं, ठीक है ना। लेकिन गाड़ी बहुत प्यारी है भाई, 4x4 पेट्रोल इंजन पे चुम्मेश्वरी। बाकी दोस्तों मुझे आप ये सजेस्ट करो कि मैं रैप कौन सी कराऊं। देखो अभी तो फिलहाल मैंने इसको ब्लैक कर दिया है, ठीक है। वैसे ब्लैक में ब्लैक पैंथर अपनी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन एक होता है ना कि हर बार नया तड़का लगा दो, मतलब कलर का तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाता है कहीं ना कहीं बाइक चलाने में। देखो ये पार्ट ब्लैक है, ऐसी पूरी वही ब्लैक दिखेगी तो अच्छी दिखेगी, बट जब इसमें यहाँ पे कुछ अलग कलर, यहाँ पे अलग, तो थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी आप सजेस्ट करो कि इस बार जो है ये ब्लू हटाने के बाद कौन सा कलर का रैप करें। देखो हमने निंजा वाला जो ग्रीन होता है वो ग्रीन कर दिया, येलो कर दिया, ब्लू कर दिया, ठीक है जी। अब बाकी है इसमें और भी कलर बहुत सारे, रेड नहीं किया है मैंने, रेड भी कर सकते हैं, बट चक्कर वही है ना कि रेड ना और मतलब वैसे कंपनी से आती है, और जैसी रेड मैं बनाऊंगा वो रेड जो है कंपनी से आती है, तो वो अच्छी लगेगी नहीं, तो इसलिए मैं रेड छोड़ के कुछ और करना चाहता हूँ। तो आप बताओ भाई कौन सा कलर कराएं। वैसे अभी रिसेंटली MT-15 में कलर आया था पर्पल और सिल्वर कलर या वाइट कलर ऐसे कुछ, पर्पल और सिल्वर का। मैं एक बारी फ़ोटो लगाया था स्क्रीन पे, तो ये जो आप फोटो देख रहे हो ये MT का, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है बताओ कि अपनी एक्सट्रीम के इस कलर में बना दे क्या। अगर आप कहते हो तो भाई इस कलर में बनाते हैं, नहीं तो फिर पूरी ब्लैक कर देते हैं। एक काम करते हैं, वोटिंग कर लेते हैं कि भाई जिसमें ज़्यादा जो है कलर के वो आएंगे ऑप्शन, मतलब वोट्स उतने ही, हम उसी के हिसाब से हम जो है वो उठा लेंगे, मतलब कलर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कमेंट उसके होंगे MT वाले कलर के, तो हम MT वाला कर देंगे। नहीं तो पूरी ब्लैक के अगर कमेंट आते हैं कि भैया नहीं पूरी ब्लैक कर लो, तो पूरी ब्लैक करा लूँगा। ये ब्लू जितना भी टेप है हटा दूँगा और पूरी ब्लैक करा लूँगा, ठीक है। तो बस आप बताना कॉमेंट सेक्शन में कि MT वाला कलर कराएं या फिर ब्लैक पैंथर को पूरा ब्लैक कर दें, ठीक है। यही बोलना बस, ठीक है, मैं समझ जाऊँगा। बाकी 4:05 हो गए, हॉर्न एकदम तेज़ रहने वाला है भाई। 6 महीने की वारंटी, वो मतलब गौरव से लगवाया था मैंने, आप भी लगवा तो लगवा लेना। वाइजर ऊपर करता हूँ, अब सुनना आवाज़, ये सुनो आवाज़, और इससे चलान कुछ नहीं होने वाला, टेंशन मत लेना भाई, तभी लगाया मैंने। हालांकि मैं इससे पहले भी ट्रम्पेट हॉर्न यूज़ कर रहा था जब मैं मुंबई गया था। मैं शुरू से इसमें ट्रम्पेट यूज़ कर रहा हूँ। मैंने हाँ स्टार्टिंग में जब मैंने ली थी बाइक, तब मैंने मिंटा के D95 लगाए थे, लेकिन वो टी वाले थे, है तो अच्छे वो, बट वही है कि इस बाइक के हिसाब से परसेंटेज से भाई ये पहुँच रहते हैं, मज़ा आता है। ये हॉर्न जो फेमस हुए ना क्रेटा गाड़ी के चक्कर में फेमस हुए, क्रेटा वाले हॉर्न। अभी जब मैं मुंबई गया था तो मेरी सारी की सारी वीडियो में ना मेरी आवाज़ बहुत मतलब कम आ रही थी। इतनी कम नहीं कि बंदे को सुनाई दे रहा था, बट आवाज़ मेरी कम आ रही थी। वो पता है क्यों हुआ था? जब मैंने अपना हेलमेट बदला था ना, तब मैंने अपना जो माइक्रोफोन होता है वो थोड़ा अंदर चिक पैड के अंदर लगा दिया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि बहुत अंदर हमारा माइक हो गया था, आवाज़ वो कम कैप्चर कर रहा था, और जो एग्जॉस्ट है उसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही थी कहीं ना कहीं। लेकिन आज के टाइम में अब बताओ एग्जॉस्ट की आवाज़ पता चल रही है जब मैं बोल रहा हूँ? जब नहीं आएगी, जब मैं बोलना बंद करूँगा। जैसे कि अभी देखो मैं बंद करता हूँ, एग्जॉस्ट का मतलब थोड़ा सा नोट सुनाऊँगा आपको, तो आपको आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। ये लो आवाज़ सुनो। आई ना आवाज़ बढ़िया वाली। तो कुल मिला के ये है कि अब जो है माइक्रोफोन का जो एकदम अब जो है, तो कुल मिला के ये है कि अब मेरे माइक की प्लेसमेंट एकदम मैंने सही जगह कर दी, जिसकी वजह से एकदम पहले ऐसी क्रिस्प आवाज़ आ रही है। अब आप मुझसे सोचो, अब आपके मन में चल रहा होगा दानिश भाई कौन सा माइक यूज़ कर रहे हैं, हमें बता दो। तो भाई देखो इसमें जो माइक लगा हुआ है ना, वो लगा हुआ है रोड कंपनी का लेवरियर माइक लगा हुआ है, जिसकी कॉस्टिंग है अराउंड 5,500 से 6,000 रुपये। और ये भाई ये जो माइक है ना,
और ये जो माइक है ना, ये एंड है, एंड बोले तो इसके ऊपर कोई माइक नहीं आता फिलहाल मेरी नज़रों में। रोड जो है ना, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर जो मेरे से भी 10 टाइम जो बिगर क्रिएटर हैं भाई, वो भी ये यूज़ करते हैं। और ये मैंने जब लिया था, जब मैंने बेनेली परचेस की थी, अब मैंने सुपर बाइक ओन करी थी 600i, तब मैंने ये ओन किया, मतलब परचेस किया था, क्योंकि उसमें ये होता था कि एग्जॉस्ट की आवाज़ भगाने के चक्कर में आवाज़ नहीं आती, फर 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 करती थी। मैं माउनो यूज़ करता था पहले, माउनो हो गया फेल, मैंने कहा हटाओ भाई नया माइक लो। तो मैंने उस मतलब बेनेली के चक्कर में मैंने ये वाला माइक लिया था, मैंने और राजवीर भाई ने लिया था दोनों साथ में। 2 माइक हमें पड़ गए थे उस टाइम पे 11,000 रुपये के, क्योंकि हमने मतलब उनसे बोलता है हम 2 ले रहे हैं, तो उन्होंने वही 1,000 रुपये फ्लैट डिस्काउंट दिया था, तो 500 राजवीर भाई बचे, 500 मेरे बच गए थे। बट ये है कि माइक बहुत अच्छा है, एकदम क्रिस्प हो जाती है। देखो वाइजर खोलूँगा ना, आवाज़ नहीं आएगी, मतलब कि हवा विंड ब्लास्ट ना के बराबर, एग्जॉस्ट की आवाज़ मिलेगी, मेरी आवाज़ मिलेगी, लेकिन विंड ब्लास्ट नहीं मिलेगा। बढ़िया है ये माइक, जो बात है। और सबसे बढ़िया हमारी बाइक है, उससे बढ़िया आप हो। लाइक कर दो इसी बात पे, चैनल पर ने सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय। बाकी बहुत जल्दी एक्सट्रीम 125R जो डुअल डिस्क में आई है, डुअल चैनल के साथ में आई है, उसका मैं वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय, आई लव यू ऑल।